आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th मैथ की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो प्रश्नावली काफी ज्यादा इजी और मजेदार है, तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। जो भी बच्चा फेयर कॉपी पे नोट करेगा वो फेयर कॉपी पे ना नोट कर, पहले रफ कॉपी पे सारे प्रश्नों को नोट करना है, इसके बाद फेयर कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, बात समझ में? अगर ऐसा काम करोगे ना, मैथ में दिन प्रतिदिन आप तेज होते चलोगे। ठीक, अब चलो पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए का मतलब इसको हल करना है। ठीक है, बोल रहा है कि 1/4 का 1/4 क्या होगा। 1/4 का 1/4 का मतलब 1/4 है तो 1/4 इस तरह से लिखो। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं तब ज्यादा सही रहेगा ना। 1/4 है तो इसको 1/4 इस तरीके से लिखो। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 1/4 है तो 1/4 लिखो। अब इसी को क्या कर लो, गुणा कर लो। जितना मान आएगा वही इसका उत्तर होगा। एक का गुणा एक में करोगे कितना होगा, एक होगा। बटे में 4 गुणे 4 करोगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। 1/16 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला वाला प्रश्न सभी को समझ में आ गया। इसी तरीके से क्या करना है भाई, दूसरा वाला भी करना है। चलो दूसरा वाला प्रश्न मेरे साथ करते हुए चलो। ये 3/5 लिखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से 3/5 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 1/4 का मतलब 1/4 इस तरीके से लिखोगे। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है। अगर कोई भी संख्या किसी से कटे तो हम क्या करेंगे, काट पीट के सरल कर लेंगे और क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 4 में करोगे 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3/20 आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका प्रश्नावली है ना, इसमें कोई भी चीज अगर आता है ये साधारण भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में आपको लिखना पड़ता है। लेकिन कब, जब अगर आपका अंश क्या हो, बड़ा हो और हर आपका क्या हो, छोटा हो, तब आप ऐसा काम करना। वरना अगर जैसे हर आपका बड़ा है अंश छोटा है तो 3 का भाग 20 में नहीं जाता है, वो दशमलव में आ जाएगा। तब आप ऐसा काम नहीं करना, इसको इसी तरीके से छोड़ देना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बस अब सी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4/3 है तो 4/3 इस तरीके से लिखो। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 1/4 का मतलब 1/4 लिख लो। अब 4 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 1/3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। मजा है कि नहीं, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है ना। आराम से हल करते हुए चलो, जीवन का आनंद लेते हुए चलो। अब यहाँ पर देखो 2/9 लिखा है, 2/9 लिखा है, इसको जरा सॉल्व करो। 2/9 है तो इसको इस तरीके से 2/9 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 1/7 का मतलब 1/7 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो अंश का गुणा अंश में, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 के 2 हो जाएगा। बटे में 9 का गुणा 7 में करो, 9×5 = 45, 9×54 9 7 कितना होता है, 63 होता है। कितना होता है, 63, या 7 9 63। तो 2/63 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो कुछ दिन से हमको आभास हो रहा है कि हम भी पहाड़ा भूल रहे हैं, हमको भी पहाड़ा याद करना पड़ेगा, यानी रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप लोग भी क्या काम करो, पहाड़ा को रिवाइज करो, पढ़ते डेली रिवाइज करो, तब जाके पहाड़ा दिमाग में फिट होता है। और 25 तक का पहाड़ा अगर आप याद कर लिए ना, हाई सब सवाल खटाखट लगेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करो। 6/5 है तो यहाँ पर इस तरीके से 6/5 लिखोगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 1/7 है तो 1 इस तरीके से 7 लिखोगे। अब 6 का गुणा 1 में करो, 6 के 6 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 7 में करो या 7 गुणा 5 में करो, बतिया 1 है तो 7 बचे कितना हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। तो 6/35 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। क्या होगा, इसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न करो। 3/10 है तो 3 इस तरीके से 10 लिख लो। अब का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 1/7 का मतलब 1/7 लिखो। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगा नहीं। 3 का गुणा 1 में करो, 3 1 के 3 हो जाएगा। और 10 का गुणा 7 में करो, 10 7 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 3/70 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला वाला प्रश्न सभी बालकन को आराम से समझ में आ गया होगा, आशा यही है, उम्मीद भी यही है, क्योंकि एकदम आराम आराम से चीजें आपको समझाएं। और ऐसा बालक जिसको एक बार में नहीं समझ में आया है, वो क्या काम करेगा, फिर से वीडियो को बैक करके देखेगा, बढ़िया से देखेगा, एकदम लिखते हुए करेगा, उसको भी आराम समझ में आ जाएगा। कुछ इसमें है थोड़ी ना यार, आराम आराम से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर चलो, हर एक चीज आपको बताते हुए चलना है, तक कहाँ से समझ में नहीं आएगा ये बताओ। अच्छा तुम ही बता दो, समझ में आ जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि गुणा कीजिए और क्या करना है, न्यूनतम रूप में बदलिए और क्या करना है, यदि संभव है। अगर संभव है तभी न्यूनतम रूप में बदलना है, जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ठीक है, बड़ी अच्छा प्रश्न है तो। अब आपको गुणा करना है और न्यूनतम रूप ज्ञात करना है, तो इसका चलो गुणा किया जाए। सबसे पहले जब इसका गुणा करोगे तो कैसे करोगे,
2/3 है तो इस तरीके से 2/3 लिखेंगे। अब ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 2 सही 2/3 है तो 3 का गुणा 2 में करो, 3 का गुणा इस वाले 2 में करोगे, 3 का गुणा 2 में कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और जितना है उसी को अंश में जोड़ दो, यानी ये जो ऊपर वाला है तो 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बटे में जो चीज रहता है उसी को लिखा जाता है। बटे में 3 है तो 3 लिख लो। अब कोई संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी। अब 2 का गुणा 8 में कर लो, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में कर लो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो अंश है वह बड़ी संख्या है, जो हर है वह छोटी संख्या है, यानी इसमें भाग आराम से चल जाएगा। और इसका बोला है कि भैया किसका न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है, तो ये संभव है इसीलिए हम इसको न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं। तो 16 में आपको क्या काम करना पड़ेगा, 9 से भाग देना पड़ेगा। तो 9 दूनी बार लेके जाओगे, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 एक के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 16 में से 9 आपको घटाना पड़ेगा, तो कैसे घटाओगे, 16 फिर 15 14 ऐसे करके नहीं, आप क्या काम करना, 9 में जोड़ दो, 9 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 10। और इधर इधर क्या है, 6 है और 9 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 10। तो 6 कितना हो जाएगा, 7। यानी 9 में अगर 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से अगर आप 9 घटा लोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हम घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। तो इसको लिखा जाएगा 1 सही 7/9, ठीक है। इसको इस तरीके से बराबर लिखना, अगर 16 में 9 से भाग दोगे तो आएगा 1 सही 7/9, 1 सही 7/9। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। सभी बालन को आराम से समझ में आया कि नहीं, इसको नोट करो। चलो अब दूसरा वाला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है, 2/7 गुणे 7/9 है, आराम से सॉल्व करो। 2/7 है, 2/7 लिख लो। गुणे कितना है, 7/9 है, 7 इस तरीके से 9 लिख लो। कोई भी संख्या किसी से कटेगी, कट जाएगी, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 और 9। ऊपर 2 लिख लो, नीचे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 जो है छोटी है, 9 जो है बड़ी संख्या है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, 2/9। इसका संभव ही नहीं है कि हम 2 में 9 से भाग दें। अगर भाग दे दोगे भैया वो दशमलव में आ जाएगा, आपको दशमलव में नहीं लाना, आपको मिश्र भिन्न में लाना, ठीक। चलो अब तीसरा प्रश्न है, 3/8 है, तो यहाँ पर 3/8 लिखा है, 3/8 है, 3/8 लिखो। गुणे 6/4 है, 6 इस तरीके से 4 लिखो। अब यहाँ पर देखो 6 से 4 कट जाएगा, 6 से 8 भी कट जाएगा, तो कैसे काटोगे, 2 से काट दो, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बटे में 4 का गुणा 4 में करो, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हर क्या है, बड़ा है, अंश छोटा है, ये भी नहीं संभव है कि इसमें भाग दें, तो यही 9/16 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बड़ी अच्छा प्रश्न था, यहाँ पर पहले से बोल दिया था कि यदि संभव है भैया तब बदलो, नहीं संभव है तो नहीं बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 9/5 है, तो 9 इस तरीके से 5 लिखा जाए। गुणे कितना है, 3/5 है, 3/5 लिख लो। कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी, जब नहीं कटेगी 9 का गुणा 3 करो, 9 9 18, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बटे में 5 गुणा 5 करो, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 27 में 25 का भाग चल जाएगा, 27 में हम क्या करेंगे, 25 से भाग दे देंगे। 25 से कम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 27 में से 25 घटाओगे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखोगे 1 सही 2/25, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 सही 2 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये इसका क्या है, उत्तर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे भाई साहब इसको इसी तरीके से लगाना, ठीक। चलो अगला प्रश्न करते हैं। 1/3 गुणे 15/8 है, यहाँ पर कोई भी संख्या कटेगी नहीं कटेगी। 1/3 गुणे कितना है, 15/8 है, कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 1 में करोगे 5 रहेगा, नीचे क्या है 8 है तो 8 रहेगा। अब यहाँ पर 5 छोटा संख्या 8 बड़ा है, तो यही इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा, ठीक। अगला प्रश्न है 11/2 गुणे 3/10 है, तो इसको हम लिखेंगे 11 बटे कितना 2, गुणे कितना लिखेंगे 3/10 लिखेंगे। कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी, जब नहीं कटेगी तो 11 का गुणा 3 में कर लो, 11 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 10 का गुणा 2 में कर लो, 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 33 में 20 का भाग चल जाएगा, तो 33 में हम क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे। 20 1 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा, 3, और 3 में से 2 घटाओगे 1 यानी 13 आ जाएगा। तो 1 सही 13/20 इसका उत्तर होगा, कितना, 1 सही 13/20 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए तब भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। मजा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैथ जब लगाओ, प्रश्नावली हल करो या कोई भी सवाल हल करो,
अगर आपको मजा नहीं आएगा ना तो आप मैथवा पढ़ना छोड़ दोगे, और जब मजा आएगा तो मैथ के प्रचंड विद्वान बन जाओगे। चलो अगला प्रश्न है, 4/5 है तो यहाँ पर इस तरीके से 4/5 लिख लो, गुणे 12/7 है तो 12 इस तरीके से 7 लिख लो। अब यहाँ पर कोई संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा, 12 12 24 36, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अच्छा अब 5 गुणा 7 में करो तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। अब 48 में 35 का भाग चल जाएगा तो 48 में हम क्या करेंगे 35 से भाग देंगे। अब कुछ लड़का सोच रहा होगा, अरे यार गुरुजी 35 का पहाड़ा कैसे आपको आता है? भैया बस हमको आता होता नहीं है, हमको 35 सिक्के 35 35 दुना आता है, कोई भी टेबल रहे, धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा जब आप मैथ पढ़ने लग जाओगे। अब आप देखो ये 35 है या 48 है, तो जब 35 दुना करोगे 35 दूनी 70 होता है, तो बहुत ज्यादा हो गया 48 से, हमको पता है एक के बार जाएगा, तो ऐसे तो तुम कह सकते हो कि 95 1 के 95। अल्लाह आपको भी 95 का टेबल आता है, बस थोड़ा सा पढ़ो लिखो मजा आ जाएगा। 35 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब घटाओगे 8 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 1 आएगा। 1 सही 13/35 इसका उत्तर होगा, कितना होगा 1 सही 13 बटे कितना हो जाएगा 35 इसका कितना हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, 1 सही 13/35। ठीक है, तो दूसरी वाली भी प्रश्न बड़े ही आराम से क्या हो गया समाप्त हो गया। काफी मजा आ रहा है इस प्रश्नावली को लगाने में। इसके पहली वाली जो प्रश्नावली थी वो भी काफी मस्त प्रश्नावली थी। चलो अब आप फट से नोट करो तो आपको तीसरा प्रश्न कराते हैं। अब ये देखो आपका तीसरा वाला प्रश्न है। अब इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। आपको क्या करना है गुणा करना है। अब गुणा करोगे तो जो भी उत्तर संभव हो सकेगा उसको मिश्र भिन्न में उसका उत्तर लाना, अगर जो नहीं आएगा उसको नहीं लाना, छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न को हल करो। बोल रहा है कि 2/5 है तो 2 इस तरीके से 5 लिखो। अब ये मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, 4 का गुणा 5 में करो, 4 5 20, 20 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी कटेगी कट जाएगी, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लो, 21 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 में करो 5 दूना 10 हो जाएगा। 21 में क्या हो जाएगा 10 से भाग हो जाएगा, तो 21 में हम 10 से भाग दे देंगे, 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, घटाओगे 1 आएगा, तो 2 सही 1/10 इसका उत्तर होगा कितना 2 सही 1 बटा कितना 10 इसका उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं? बस इसी तरीके से सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है हल करना है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, 6 सही 2/5 है तो इसको मिश्र भिन्न में साधारण भिन्न बदलो। 5 गुणा 6 में करो 5 6 30 हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बटे में 5 है बटे में 5 लिखो, गुणे में 7/9 है तो 7 बटे इस तरीके से 9 लिखो। अब देखो 32 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 से कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, यानी 224 आ चुका है। और 9 का गुणा 5 में करो 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 224 है और ये 45 है, भाग आराम से चल जाएगा, तो 200 कितना 24 में हमें क्या करना है 45 से भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने भाग करने का तरीका खोजा था एक बार कि अगर ये 45 है और ये देखो संख्या क्या है 5 है, अब यहाँ पर एक संख्या है तो यहाँ पर 2 है, तो 5 से छोटे है तो आप एक संख्या और लोगे, ये क्या हो जाएगा 22। 5 का भाग 22 में दोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ये 4 बार जाएगा। ठीक है, हमें पता चल गया है कि कितना बार इसमें जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा 5 में करो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा। और 4 का गुणा 4 में करो 4 चौक 16, 16 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 16 2 कितना हो जाएगा 18, यानी 180 हो जाएगा। अब 45 चौके कितना होता है 180 होता है। अगर यही चीज आप 5 बार लेके जाओगे तो 224 से ज्यादा हो जाएगा। कैसे? अब अगर मान लो मैं 5 बार लेके जाता 45 पंचे लेके जाता तो 45 का गुणा 5 में करो 5 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 25 हासिल आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 5 गुणा 4 में करो 5 चौक 20, 20 2 कितना हो जाएगा 22, यानी ये 225 है और ये कितना है 224, तो ये ज्यादा हो जाता। तो ये सब भाग करने का ट्रिक जो है मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन जब बचवा सब पढ़ेगा तब ना उसको समझ में आएगा। अब 45 का पहाड़ा हमको आ रहा था नहीं आ रहा था, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से पता पा गए, एक के बार में पता पा गए कि कितनी बार लेके जाना है। ठीक, इसी तरीके से आप सीखो, यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ, लिखना भाग कैसे करते हैं, बड़े भाग कैसे करते हैं, भाई कुलदीप यादव मैथ आ जाएगा। ठीक, आराम से पढ़ लेना, काफी मस्त वीडियो बनाया हूँ। चलो अब यहाँ पर इसको हम घटा लेंगे, ये बन जाएगा कितना 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा इससे उधार लेगा बन जाएगा 12, 12 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 8 2 10 2 कितना 12 यानी 4 आ जाएगा। अब ये उधार दे चुका है तो क्या में से घटाओगे 0 आ जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा 4 सही 44 बटे 45 आएगा, कितना 4 सही 44 बटा कितना आ जाएगा 45 इसका क्या होगा उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं,
वैसे बच्चों को इतना बड़ा बड़ा भाग देना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसको 20 तक पहाड़ा आता है बेचारे का, तुम 45 का भाग दिवा दे रहे हो। अगला देखो 3/2 है, तो यहाँ पर 3 इस तरीके से 2 लिख लो। गुणे, अब ये मिश्र भिन्न साधारण भिन्न मान लो, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, 15 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 16, तो कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ऊपर 8 बचा है, तो 8 इस तरीके से लिखो, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब इसके नीचे अगर आप 8/1 लिखो तब वो ये उत्तर है, लेकिन इसे लिख दिया जाता है सिर्फ 8, ठीक है। इसी तरीके से आप काम करना। अब यहाँ पर 5/6 है, तो इस तरीके से 5 इस तरीके से 6 लिख लो। गुणे 2 सही 3/7 है, तो 7 × 2 में करो, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 3 7, यानी 17 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी, तो 5 × 7 में कर लो, 7 × 5 कितना हो जाएगा आपका 35, हाथ लगे आपका 3, और 5 × 5 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 6 × 7 में कर लो, 6 7 कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिख लेंगे 42। अब 85 में 42 का भाग चल जाएगा, 85 में भाग देना है किससे 42 से, तो 40 दूना कितना होता है 80 होता है, हमको पता है। अगर 40 दूना 80 होता है तो 42 दूना क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा कितना होगा देखो, 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 यानी 84 होगा, तो 42 दूना कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 घटाओगे 1 आ जाएगा, 8 में से 8 गया कितना 0, यानी 2 सही 1/42 इसका उत्तर होगा। 2 सही 1 कितना होगा 42 इसका उत्तर होगा। चलो इस तरीके से हमने ये वाले प्रश्नों को निपटा दिया है, निपट गए हैं। तो चलो अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। क्यों, अब अगला है, बोल रहा है कि 3 सही 2/5 है। मिश्र भिन्न में सबसे पहले इसको साधारण भिन्न बदलो, इसको इसकी औकात में ला दो। अब 5 × 3 में करोगे 5 3 15, 15 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16 17 हो जाएगा। बटे में 5 है 5 लिख लो। गुणे कितना हो जाएगा 4/7 है, 4/7 लिख लो। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगी, कटने वाली नहीं है। 17 × 4 में करो, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, हासिल आपका 2 हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 कितना हो जाएगा आपका 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 × 7 में करो, 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 68 है बटे 35 है, 68 में आपको क्या करना पड़ेगा 35 से भाग देना पड़ेगा। 35 दूना कितना होता है 70 होता है, ज्यादा हो जाएगा, तो 35 से कितना हो जाएगा 35 होगा। घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा, और 6 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 1 सही 33/35 इसका उत्तर होगा। 1 सही 33 बटा कितना हो जाएगा 35 इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। 2 सही 3/5 है, इसको मिश्र भिन्न में साधारण में बदलो। 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणे में 3 है 3 लिख लो। अब कोई संख्या किसी से कटेगी नहीं कटेगी। 13 × 3 में करो, 13 13 तो 26, 13 3 कितना होता है 39 होता है। बटे में 5 है 5 लिखो। 39 में 5 का भाग जाएगा, 39 में हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे। 5 36, 5 7 35, 5 7 कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। 39 में से 35 घटाओगे 4, 7 सही 4/5 इसका उत्तर होगा। 7 सही 4/5 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब ये 3 सही 4/7 है, गुणे 3/5 है। तो ये 30 लास्ट वाला प्रश्न करा रहा था, तभी लाइट क्या हो गई थी खत्म हो गई थी, यानी कट गई थी। अब ये 3 सही 4/7 गुणे 3/5 है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। अब यहाँ पर 7 × 3 करोगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। बटे में 7 है 7 लिखो। गुणे 3/5 है, 3 बटे इस तरीके से 5 लिखो। 5 1 5, 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 × 3 में करोगे 5 3 कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा 15 में 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 15 में से 14 घटाओगे 1, यानी 2 सही 1 बटे कितना होगा 7 इसका उत्तर होगा। 2 सही 1 बटे कितना 7 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा प्रश्न आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन सा बड़ा है। ये चौथा वाला प्रश्न है। 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5 में कौन बड़ा है। ये पूरा क्या है एक पार्ट है, ये पूरा क्या है एक पार्ट है। कैसे है बताता हूँ, जरा ध्यान देना। 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4 का मतलब होता है गुणा। 2/7 का मतलब होता है 2/7। अथवा का मतलब यहाँ पर इस तरीके से डैश दे दो। 5/8 है तो इस तरीके से 5/8 लिख दो। का मतलब गुणा। 3/5 है 3/5 लिख दो। अब यहाँ पर देखो, अगर संख्याएं कट रही हैं तो इनको काट दो, क्योंकि ये भिन्न का गुणा है। 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इधर देखो 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7 दूना कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोई संख्या कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा 3/8, तो यहाँ पर 3/8 लिख लो। अब पूछा है इन दोनों में कौन बड़ा है।
तो 3/14 और ये 3/8 है। अगर भिन्न का अंश क्या हो, बराबर हो, तो जिस भी भिन्न का हर क्या होता है, छोटा होता है, वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो आप लिख देना 3/14 इस तरीके से, जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ इस तरीके से मुंह खोल देना और लिख देना 3/8। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब भी आए इसी तरीके से करना। अब देखो क्या होता है, एक प्रश्न और बनता है। अगर मान लो इस तरीके से 5/8 और यहाँ पर 3/8 है, अगर भिन्न का हर क्या हो, बराबर हो, तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखना। 6/7 है तो इस तरीके से 6/7 लिखो। का मतलब होता है गुणा। 1/2 है तो 1 इस तरीके से 2 लिखो। अथवा है, अब 3/7 थे, 3/7 लिखो। का मतलब गुणा। 2/3 है, 2/3 करो। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6। 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 1 3 हो जाएगा, 7 नीचे है। इसके बाद देखो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा। और नीचे क्या बचेगा, 7 बचेगा। अब आपको 3/7 2/7 में बताना है क्या बड़ा है। जब भिन्न का हर बराबर हो तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा है वह बड़ी होगी। तो 3/7 क्या है, बड़ी है, और 2/7 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक, ये इधर का चिन्ह बताता है कि ये संख्या बड़ी है, और इधर वाला बताता है ये छोटी है। इसमें बताना कौन सा बड़ा है। इसमें देखो इसमें 3/8 बड़ी है, इसमें 3/7 बड़ा है, बस इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आपको लेके चलते हैं आगे। यहाँ पर थोड़ा लाइट को मैं ना सीधा करता हूँ, जिससे मेरे चेहरे पर जब दिखेगा तब ज्यादा सही रहेगा। चलो, अब यहाँ पर देखो अगला प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है। पचवा बोला है कि शैली, शैली किसी का नाम है, शैली किसी लड़की का नाम है। शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। यानी ये क्या है, एक पंक्ति है, इसमें क्या करती है, एक पौधा यहाँ पर लगाता है, फिर एक पंक्ति यहाँ लगाता है 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। 4 पौधे इस तरीके से एक पंक्ति में वो क्या करती है, लगाती है। कहाँ, अपने बगीचे में। अब यहाँ पर 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच, यानी एक पौधा, 2 पौधा, 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये पूरी कितनी है, 3/4 है, 3/4 मीटर है। इसके बाद बोला कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3/4 है। हमसे अगर पूछे कि यहाँ से पूरा अंतिम तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी बताना है। अगर ये 3/4 है और ये सब क्या है, क्रमागत है, जितना इसकी दूरी है उतना इसकी भी दूरी, उतनी इसकी भी दूरी है। तो ये 3/4 है तो ये भी 3/4 होगा, ये भी 3/4 होगा। हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। या तो इस तरीके से आप बता सकते हो, या एक दूसरा तरीका है, वैसे भी आपको बताते हैं। लेकिन जो तरीका बताऊंगा वो आपको वही सीखना है, वही अगर आप लिखोगे तब मास्टर नंबर देगा, नहीं तो काट पीट देगा। तो यहाँ पर लिखना इस तरीके से हल लिखना, और लिखोगे क्या, 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी, पौधे के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 3/4 है, 3/4 है, 3/4 इस तरीके से मीटर लिख लो। फिर आगे लिखोगे, ये जो लाइन लिखा है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिखना प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी जानते हो कैसे निकलेगा, यहाँ पर बराबर का सिंबल लगा देना। अब यहाँ पर देखो 2 क्रमागत पौधे के बीच की दूरी कितनी है, 3/4 है। कितना है, 3/4 है। अब इसी में आपको गुणा करना पड़ेगा। आपसे बोला है कितने, 1 2 3 4, तो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है, आपको निकालना क्या है, 1 2 3 इस तरीके से 3 ठो और निकालना है। तो यहाँ पर गुणे इस तरीके से बस 3 लिख देना है। अब 3 का गुणा 3 में कर लो, 3 3 9 हो जाएगा, नीचे 4 है 4, 9/4 मीटर। अब 9/4 को आप मिश्र भिन्न में बदलोगे तो 9 में आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी बचेगा 1, 2 सही 1/4। जब इसे बदलोगे कितना आ जाएगा, 2 सही 1/4 मीटर। तो यहाँ पर लिखना प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी आई है, 2 सही 1/4 मीटर। तो यहाँ पर लिख देना 2 सही 1/4 मीटर। ठीक, बस यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। और इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसी को अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी जोड़ोगे, हर बराबर है और इनको जोड़ना है, 3 3 3 3 3 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ दो कितना, 9/4 आ जाएगा। ठीक, और 9/4 को अगर आप भाग दोगे तो 2 सही 1/4 आ जाएगा। तो बारंबार जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, गुणा कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जोड़ के ना
मैंने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा किया था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 3/4 दिया था और इनकी दूरी क्या थी, समान थी, तो मैंने 1 2 3 ठो बच रहा था, 3 क्रमागत, तो इसीलिए 3 से गुणा किया। ठीक है, अगर 4 ठो बचता 4 से गुणा करता। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को क्या करोगे, हल करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो अब आपको अगला प्रश्न कराते हैं। इसको नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना। ठीक है, अगर ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख के आप ऐसे सॉल्व कर देना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ये क्या कर रहा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है। यानी प्रतिदिन का मतलब एक दिन में वो क्या काम करती है, इतने घंटा पढ़ती है। एक दिन में 1 सही 3/4 घंटा बस पुस्तक पढ़ती है। जैसे तुम एक दिन में मात्र 2 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा पढ़ते हो, इतना इससे ज्यादा तो पढ़ते नहीं हो ना, इससे ज्यादा पढ़ते हो। चलो कमेंट में बताना कितना पढ़ते हो। उसी तरीके से लिपिका है, एक दिन में भैया 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है। बोला कि वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। यानी जो पूरी पुस्तक थी, इतना मोटा जो किताब होती है, जैसे आपकी मैथ की किताब है, साइंस की किताब है, हिंदी की, मान लो हिंदी की किताब, वह क्या काम की, उसको पूरा हिंदी का किताब पढ़ने में कितना दिन लग गया, 6 दिन लग गया। अब बोला है कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे। अब देखो एक दिन में वह कितना घंटा पढ़ती थी, 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती थी एक दिन में। अब वह उस किताब को पढ़ने में कितना दिन लगा दी, 6 दिन लगा दी। अब आपको बताना है कि कितना घंटा लगा। अगर एक दिन में 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती थी, अगर पूछ दे कि 6 दिन में कितना, जब यहाँ पर 1 रहेगा तो डायरेक्ट अगर पूछे 6 दिन में कितना पढ़ेगी या 5 दिन में, तो इसी में गुणे आप 6 कर दोगे तो निकल आएगा। ठीक है, बस यही चीज आपको करना है। तो यहाँ पर लिखना उत्तर इस तरीके से हल लिखना, लिपिका द्वारा पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ने में लिया गया समय कितना है भैया, 1 सही 3/4 घंटा है। 1 सही 3/4 घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना लिपिका संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है। कितना दिन में, 6 दिन में पढ़ती है। अब हमसे पूछा है, बोला है कि उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर लिखना लिपिका द्वारा संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय। अब यहाँ पर देखो लिपिका द्वारा एक पुस्तक को, ये क्या है, एक पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ने में लिया गया समय 1 सही 3/4 घंटा है। तो यहाँ पर इसी के सामने लिख देना 1 सही 3/4। अब इसी में क्या करना है, अगर वह प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है, यानी एक दिन में वह 1 सही 3/4 घंटा पढ़ती है, दूसरे दिन भी 1 सही 3/4 घंटा, तीसरे भी दिन, चौथे दिन, तो अगर 6 दिन तक वह पढ़ती है तो बोलेगा कुल कितना समय लगेगा, बस इसी में 6 से गुणा कर देना है। अब इसी को हल कर लो, 4 1 4 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा आपका 7 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। गुणे इस तरीके से 6 करो, 4 से 6 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब गुणा करोगे 7 3 कितना 21 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 21 में हम 2 से भाग दे देंगे। 21 में जब आप 2 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटाओगे कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस तरीके से 1 उतार लेंगे। अब देखो 2 का भाग 1 में जाएगा, हाँ जाएगा, 2 शून्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, तो इसे लिखोगे 10 सही 1/2। ये भाग करने का भैया तरीका है, कुछ लोगों को भाग भी करने नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10 सही 1/2। अब यहाँ पर जरा लिखोगे 21 में अगर 2 से भाग दो कितना आएगा 10 सही 1/2, इसका क्या हुआ उत्तर होगा। अब ये 10 सही 1/2 घंटा इसे लगा, ठीक, घंटा लगा, यानी 6 दिन में जो लिखा है लिपिका द्वारा संपूर्ण पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय, तो लिख देना 10 सही 1/2 घंटा लगा। अब यहाँ पर और अच्छे से लिखो, लिपिका द्वारा 6 दिन में पुस्तक को पढ़ने में लिया गया समय कितना होगा भैया 10 सही 1/2 घंटा, 10 सही 1/2 घंटा। ठीक है, बस इतना लिख दो, बस
मास्टर आपका उत्तर गलत काट ही नहीं सकता, इसको मिटा दो। ठीक, चलो अब आपको अगला प्रश्न करते हैं। फटाफट से इन प्रश्नों को नोट करो। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? एकदम बढ़िया से हर एक चीज समझा रहे हैं तो समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 7वां प्रश्न है। बोल रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। अब बताना है कि 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो जरा इसको हल करो। बोला है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो तुम लिखना एक कार द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है? तय की गई दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर है। कितना? 16 किलोमीटर। हमसे क्या पूछ रहे हैं? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर लिखना 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2 सही 3/4 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। अगर वह 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाती है तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा? जब ऐसा पूछा जाएगा उसमें आप क्या काम करना, इसी वाली संख्या से गुणा कर देना। अब इसको साधारण भिन्न में बदल लो। जब बदलोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 11/4 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 16 हो जाएगा। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो कितना दूरी जाएगी? 44 किलोमीटर जाएगी। यहाँ पर लिखना 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी 44 किलोमीटर होगी। 44 ये कितना है? 44 किलोमीटर होगी। बस इस तरीके से लिखोगे, आपका पूरा का पूरा अच्छे से नंबर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी भी बालक को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास्टर जी अच्छे से समझाया जा रहा है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बक्सा इतना में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणे इस वाले बक्सा में 10/3 हो। ठीक है, अब इसका मतलब जानते हो क्या है? जैसे ये 2/3 है गुणे, अब इस बक्सा में ऐसी संख्या लिखना है कि अगर इन सभी का गुणा करो तो वो बराबर 10/30 के हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जरा बेसिक चीज समझा देता हूँ, इसके बाद ऐसे प्रश्नों को खटाखट लगाओगे। जैसे यहाँ पर 2/3 लिखा है, 2/3 लिखो, गुणे चलो इसको करके बताएंगे तब मजा आएगा। पहले का हल यहाँ पर कर रहे हैं। 2/3 है तो इस तरीके से 2/3 लिखो, गुणे अब यहाँ पर बक्सा है तो इस तरीके से बक्सा आप बना दो, बराबर कितना है? 10/30 है, 10/30 लिखो। ठीक है, अब यहाँ पर 2/3 है, इसको इस तरीके से 2/3 लिखो। हमें नहीं पता है तो यहाँ पर गुणे हम क्या करेंगे? x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 10/30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2/3 जो है इसके साथ गुणे में, तो 2 क्या है? ऊपर है, बराबर किधर में आएगा? तो नीचे हो जाएगा। और इधर क्या है? 3 नीचे है, तो बराबर किधर आएगा? ऊपर हो जाएगा, यानी गुणे में हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10/30 है, 10/30 हो जाएगा। अब 2/3 क्या हो जाएगा? अगर 3 इधर बटे में, इधर आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। और इधर 2 क्या है? 2 इधर बटे में, इधर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। अब 2 से 10 कट जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और 3 से 30 को काटोगे, 3 धाम 30, x बराबर कितना आ चुका है? 5/10 आ चुका है। यानी बक्से में क्या होगा आपका? कितना होगा? 5/10 होगा। कितना? 5/10 होगा। अब अगर आप 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का गुणा 3 में करोगे, 10 3 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगाया जाता है। और इसका लगाने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर देखो बोला था 2/3 गुणे, अब यहाँ पर बक्सा बोला था, क्या बोला था? बक्सा बराबर क्या? 10/30 बोला था। अब आपको पता है कि अगर ई वाली संख्या इसके साथ गुणे में है तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो ऊपर वाली को काटती है, नीचे वाली नीचे वाले को काटती है। तो 2 से इसको काटोगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे, 3 धाम 30 हो जाएगा। 5/10 है, तो यहाँ पर इस तरीके से 2/3 गुणे क्या लिखोगे? 5 ये जो आता है कटने पे वही लिखना, 5/10 बराबर, इधर 10/30 था, 10/30 लिखो। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको मैं जो जेन्युइन तरीका बताया उसी से करना है। ठीक, अब यहाँ पर बोला है, आगे क्या बोला है? पहला हो गया। दूसरा अब आपको करना है इसी का कि बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखो। अब बक्से में प्राप्त संख्या क्या है? 5/10, तो 5/10 का न्यूनतम रूप क्या होगा? इसे काट के सरल कर लो, 5 के 5 5 10, यानी इसका न्यूनतम रूप क्या होगा? 1/2 होगा। ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस तरीके से 8वां प्रश्न का जो ए वाला पार्ट था उसको आपने कर लिया। अब हम करते हैं दूसरा वाला पार्ट। बोला क्या है कि बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणे 24/75 हो। तो यहाँ पर क्या बोला है? 3/5 गुणे, अब बक्सा में आपको संख्या लिखनी है, बराबर क्या? 24 बटा कितना है? 75 है।
मैंने क्या बताया था, 3 से आप क्या 24 को काट दोगे, अगर 3 से 24 को काटोगे कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 5 से 75 को काटोगे 15 बार में कटेगा। 8/15 इसमें क्या आपको लिखना है, 8/15, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं, तो इस तरीके से 8/15 लिखना। जिस भी बालक को ऐसे न समझ में, अभी बक्से में इस तरीके से खाली जगह आप इस तरीके से छोड़ देना। ये 3/5 है, 3/5 गुणे क्या इस तरीके से इसमें यक्स लिखना, बराबर क्या है 24 बटा इस तरीके से 75 लिखना, ठीक है। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 24 बटा कितना है 75 है, 24/75। अब ये 3/5 इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो भाग कैसे होगा, यहाँ पर गुणे का ही चिन्ह लगेगा। ये 3 जो है ऊपर है, नीचे आ जाएगा बटे में 3, और ये जो 5 नीचे है ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब 3 से 24 कर जाएगा, 3 8 कितना हो जाएगा आपका, 3 8 कितना हो जाएगा, 8 3 8 24 हो जाएगा, और 3 15 में कितना हो जाएगा 75। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 बटा इस तरीके से 15 लिखेंगे। अब चाहे इसको आप इस तरीके से लिखे रहना, आप अगर लिख दोगे तो मिटेगा नहीं। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरा वाला कराते हैं। ये जो दूसरा वाला पार्ट है, बोला है बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, यानी 8/15 का न्यूनतम रूप लिखना है। 8 बटे इस तरीके से 15 लिखो। अब 8/15 किसी से कटेगा नहीं, तो यही इसका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों को इसी तरीके से करना है, तो आपकी प्रश्नावली क्या हुई, बड़े आराम से समाप्त हो गई। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 7 का मैथ पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे। अब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, समझ में आया। वरना लोग ऐप में पैसा लेते हैं, अगर हम भी पढ़ाते थे हम वो पैसा लेते हैं, लेकिन फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो जीवन का आनंद लो, पढ़ते हुए चलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।